हाथरस में सत्संग के समय भगदड़ के करीब 16 दिन बाद एक बार फिर से नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल कैमरे के सामने आए। इस दौरान भगदड़ के समय मारे गए लोगों पर उन्होंने बेहद ही बेतुका और असंवेदनशील बयान दिया। नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा ने कहा कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। आपको बताएं कि हाथरस में 2 जुलाई को बाबा का सत्संग था। सत्संग के खत्म होते ही बाबा के चरणों की धूल के लिए लोग उनके पीछे पीछे दौड़े, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मची। करीब 123 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें बड़ों से लेकर बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इस हादसे के बाद से ही बाबा गायब चल रहे हैं और पुलिस उन्हें ट्रेस अभी तक नहीं कर पाई है, लेकिन अब उनका ये बेतुका बयान सामने आता है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। हमने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से भी ये विनती की थी कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है महंत राजू दास। महंत राजू दास जी, जो ये बाबा बोल रहे हैं, एक तो इतने दिन से गायब थे, 121 लोगों की मौत पर उनके ये कैसे बोल हैं? दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और इस प्रकार से अपने आप को बाबा कहते हैं। पहले बात, इनको बाबा मत कहा करिए। टाई, कोट, पैंट, सूट, बूट, तिलक, चंदन, जूता पहनकर बैठकर लोगों को संदेश देना, ये पहले बात बाबा हो ही नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, सबको पता है आए हैं तो जाना है, किसको नहीं पता है? हर व्यक्ति को पता है, लेकिन कौन सी बात कहाँ कही जाए। महंत राजू दास जी, आप रहिए हमारे साथ। एपी सिंह, बाबा के वकील, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। एपी सिंह, ये कैसे बोल हैं? इतने संवेदनशील मसले पर इतना असंवेदनशील बयान, 121 लोगों की मौत पर, ये कैसा प्रवचन है बाबा का? नहीं, ये भावना है। उन्होंने इस भावना को साथ में इसके साथ ये भी कहा है जिला स्तर की कमेटियां हैं। अरे उसको छोड़िए, जो उन्होंने कहा है कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसको जाना होगा। नहीं, आप मत आगे बढ़ाइए। जो 2 लाइनें हैं पहले उस पर जवाब दीजिए। पिक एंड चूज नहीं करेंगी आप। नहीं, आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। पूरा स्टेटमेंट तो हम दिखा रहे हैं। उन्होंने नहीं बोला कि होनी को कौन टाल सकता है। क्या उन्होंने नहीं बोला? ये आपको सूट कर रहा है, आपकी मनपसंद सवाल नहीं होंगे। क्या उन्होंने कहा है? क्या कहा है? के लिए तन मन धन से अरे जो, अच्छा ठीक है, वो उन्होंने बोला वो मैंने मान लिया। एपी सिंह, पहले सुन लीजिए मेरा सवाल। आप प्रवचन देने के लिए नहीं आए फोनों पर। उन्होंने मेरे को 2 लाइनों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा होनी को कौन टाल सकता है, इस पर जवाब दीजिए आप। एपी सिंह को जोड़ा है अपनी फोन लाइन पर, मैं व्यस्तता के बाद जुड़ा हूँ। सुनने की क्षमता रखिए। नहीं, सुनने की क्षमता पूरे हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर मौजूद है। आपके चिल्लाने से बात यहाँ पर आप नगर में जोड़ा सुनिए। हाँ, निलाभ जीवन मरण यश विधि आता है, ये लिखा है, इसे दिल मानना पड़ेगा। जब अंतिम संस्कार हो तो उसके बाद करुण पुराण। क्या आपके परिवार से कोई जाएगा तब भी आप ऐसी बातें करेंगे? क्या आपके परिवार से कोई जाएगा? क्या कोई अपना आपका जाएगा तो भी आप ऐसी बातें करेंगे? ऐसा प्रवचन देंगे? वकील है तो कुछ भी बोलेंगे। 121 लोगों की जान चली गई, उनके अपने चले गए, बाबा का प्रवचन सुनने आए थे, वो भाग गए और आप यहाँ पर ऐसी बातें कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए एपी सिंह आपको। एपी सिंह, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए। नेशनल टेलीविजन पे आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ भी बोलेंगे आप, कुछ भी बोलेंगे आप। आपको जोड़ा है क्योंकि आप वकील हैं एपी सिंह, क्योंकि आप बाबा के वकील हैं, इसलिए आपको जोड़ा है। ऐसे फालतू बातें मत बोलिए आप, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए आप। इतने लोगों की जान चली गई, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपके चिल्लाने से क्या बात कम हो जाएगी? अरे मक्का मदीना छोड़िए, हिंदुस्तान की बात करिए ना। कैसे तुलना कर सकते हैं आप? नहीं, तुलना कैसे कर सकते हैं आप, ये बताइए। अरे मक्का मदीना से कैसे कर सकते हैं? आपका अपना चले जाए, आपका कोई परिवार से चला जाए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पासपोर्ट वीजा होकर नहीं, मक्का मदीना की वकालत कर रहे हैं ना आप तो। महंत, आप तो बाबा की सूरजपाल की वकालत कर रहे हैं ना। सनातन को आप बदनाम कर रहे हैं। सनातन आपका नहीं है सिर्फ, सनातन करोड़ों हिंदुस्तानियों का है। आप कैसे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? नहीं, बाबा ने जो कहा होनी को कौन टाल सकता है,
एक दिन जाना होगा, ये सही है, इसकी वकालत करते हैं आप। जाना होगा अमर नहीं है, लिखिएगा, सबकी सब गए हैं। अच्छा, सबने जिसने जन्म लिया है परिवार के लोगों को भेज देंगे क्या आप? लिखा है ऐसे लोग मरते रहेंगे। एक तो अंडरग्राउंड हो गए, जिनके प्रवचन के लिए लोग आए थे, बच्चों को लेकर के आए थे, इंतजाम नहीं थे, माफी तो मांगी नहीं जाती है, माफी तो मांगी नहीं जाती है। अरे एपी सिंह, आपसे बात करने का मतलब ही नहीं है, आप बाबा के वकील हैं, इसलिए आपको जोड़ा है। आप शांत रहिए जरा। महंत राजू दास भी जुड़े हैं। महंत राजू दास, आप बोलिए। अरे शांत हो जाइए ना, रुक जाइए। सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सुनने की हिम्मत रखो। अरे सुनने की हिम्मत आप रखिए, आप शांत हो जाइए जरा। इनकी आवाज को म्यूट किया जाए, इनकी आवाज को म्यूट किया जाए। महंत राजू दास जी, अब आपको आवाज आ रही है? मतलब आप समझिए कि मैं जब इनसे बात कर रही हूं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, 121 लोगों की जान चली गई, जिन्होंने भी वो तस्वीरें देखी, कोई अपने आंसू नहीं रोक पाया कि लोग प्रवचन में क्यों जाते हैं, मन शांत हो सके, जीवन में एक आगे राह मिल सके। एपी सिंह, आपने तो इतने केसेस लड़े हैं, आप ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, आपको जरा भी अफसोस नहीं है जो घटना होती है? वकील होने के नाते ठीक है, आप सूरजपाल के साथ हैं, एक इंसान तो है ना आप, भावनाएं तो है ना आपके अंदर। सबसे पहले नारायण साकार हरि जी ने अफसोस व्यक्त किया। अच्छा, उनका पहला शब्द इतने दिनों बाद आप छोड़ दीजिए इस वक्त। अच्छा, मेरी मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी। मैं आपको 2 मिनट दूंगी बोलने के लिए। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट की आवाज म्यूट करिए। मैं 2 मिनट आपको बोलने के लिए दूंगी। मैं ये बोल रही हूँ, आप वकील बाद में हैं, मैं वकील की हैसियत से नहीं पूछ रही। चलिए अब आपसे, एक इंसान है, भावनाएं हैं आपके अंदर, उस नाते तो बोलिए इस घटना पर। हमने अपनी लाशें उठाई हैं यहाँ। जो 2 जुलाई की घटना थी, हम आयोजक थे मैडम। हमने टेंट लगाया, हमने जल व्यवस्था की, हमने पंडाल लगाया, हमने बिजली जनरेटर की व्यवस्था की, हम ही आयोजक थे। हम जेल में हैं, हमने तुरंत सरेंडर कर दिया। देव प्रकाश मधुकर को बताया ये नामजद है, हमने तुरंत का ले जाइए और इन्वेस्टिगेशन कराई। हमारे लोग थे, हम अभी 10वां 13वां कर पाए हैं, निबट पाए हैं उनसे। नारायण साकारी खुद अवसाद में हैं। इससे ठीक है, मैं समझ गई। एपी सिंह जी, मैंने आपकी सारी बातें मान ली कि इंतजाम किए थे, वहां पर जो लोग थे अस्पताल पहुंचाए गए, सब कुछ ठीक है। एक तो इतने दिनों तक वो सामने नहीं आए, उनका कोई बयान नहीं आता है। फिर जो बयान आता है, जो लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उनके करोड़ों अनुयायी भी हैं जो उनको मानते हैं। अगर आपने बयान नहीं सुना है, मैं एक बार फिर से सुनवा देती हूँ, आप एक एक शब्द सुनिएगा। 1 मिनट, बयान फिर से सुनवाते हैं। 1 सेकंड रुकिए, बयान सुन लीजिए। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। हमने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से, कमेटी के महापुरुषों से भी ये विनती की थी कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहेंगे। एपी सिंह जी, घायलों के साथ खड़े रहेंगे, ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पूरा बयान हमने सुनाया। होनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उसको जाना होगा। इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं महंत राजू दास के पास जाऊंगी। इसमें गलत क्या है ये बता दीजिए। होनी को कौन टाल सकता है? अच्छा, हानि लाभ जीवन मरण। क्या बस मुझे एक लाइन का भी जवाब दे दीजिए। एक बार फिर से वही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या कोई आपका अपना होता, आपके परिवार का होता, फिर भी आप यही हमारे अपने गए हैं ना कोरोना काल में। नहीं, अपने नहीं कह रहे आप एपी सिंह, अपने नहीं। ये लापरवाही थी नहीं, होनी कैसे हो गई? इतने लोग आपके आए थे, हर बार सत्संग होता है, लापरवाही थी, इंतजाम वहां पर नहीं थे, भाग खड़े हुए बाबा। भागना ही खाएगा ना, लोग मर रहे थे, उनकी चरण की धूल स्पर्श कर रहे थे। अरे केदारनाथ से उड़ी नहीं, प्रयागराज छोड़िए, मैं तो वहीं की बात करूंगी ना। प्रयागराज में क्यों जा रहे हैं आप? जो हम कैसे तुलना कर सकते हैं आप? क्यों करूं मैं तो बात सूरजपाल जब जहां पर प्रवचन दे रहे थे वहीं की करूंगी ना। आप उसी की पैरवी कर रहे हैं वकील होने के नाते। ठीक है, महंत राजू दास, नेशनल न्यूज चैनल पर बैठती हैं आप। अरे नेशनल न्यूज चैनल पे सब सुन रहे हैं आप उजागर हो रहे हैं। एपी सिंह, आप उजागर हो रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं ना। सबसे परेशान हो सकता है, पर अब आप सुन लीजिए ना। महंत राजू दास को भी सुन लेते हैं, आपको बहुत समय दे दिया है। महंत राजू दास, देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हाथरस की घटना हुई, हर व्यक्ति आहत है, हर व्यक्ति दुखित है। और मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा यही,
माननीय वकील साहब बैठे हुए हैं, विषय को रख रहे हैं। यहाँ बात विवाद करने के लिए ना हम बैठे हैं ना आप बैठे हैं। दुख है, तकलीफ सबको है कि लोग हमारे बीच में नहीं रहे। वो श्रद्धावान लोग थे, समर्पणवान लोग थे, आस्था उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। इतना आस्था था कि संतों के प्रति इतना समर्पणशील व्यक्ति थे कि वो संत अगर एक बार इशारा कर दिया तो कुछ भी करने के लिए वो भक्त तैयार थे। हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कुछ इसमें निवेदन नहीं, करना क्या ये एपी सिंह बोल रहे थे, एपी सिंह बोल रहे थे कुछ लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं, क्या ये मेरे को बताइए महंत राजूदास से केदारनाथ से तुलना कर रहे हैं, मक्का मदीना से तुलना कर रहे हैं? ऐसे समय में, ऐसे नाजुक समय में ये इतनी संवेदनशील घटना असंवेदनशील बयान दे रहे हैं, क्या ये ठीक है ऐसे तुलना करना? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं निवेदन पूर्वक करना चाहूंगा। तो साहब बैठे हैं महाराज जी के तरफ से, मैं निवेदन करता हूँ, कौन सा इस वक्त में कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए? अब कोई खत्म हो गया तो वहाँ हम हैप्पी बर्थडे बनाए, जन्मदिन बनाए, तो उचित नहीं है ना भाई। वो शोक संवेदना का व्यक्त करने का जगह होता है। अब वहाँ का आया है, जाना है, हर व्यक्ति को पता है, जो आया हो जाएगा, ये वास्तव है, लेकिन एक कहने की चीज नहीं है। ठीक है राजूदास जी, बिल्कुल निवेदन है। और एपी सिंह जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब किसी का अपना चला जाता है ना तो जख्मों पर नमक नहीं छिड़का जाता है। आप नेशनल टेलीविजन पर यही कर रहे थे, वकील होने के नाते आपको जोड़ा था, नहीं तो हम आपको जोड़ते नहीं। आप वकील थे इसलिए जोड़ा था, लेकिन आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, कम से कम जिस भाषा का इस्तेमाल किया ना, आपको माफी मांग लेनी चाहिए। अभी जो सूरजपाल ने कहा वो तो कहा, नहीं गए तो ठीक किया, नहीं वो सारी बातें ठीक है, वो बातें तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन जो आपने बोला ना अभी, कम से कम माफी मांग लीजिए। पूरे दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं आपके लिए सॉफ्ट टारगेट सनातन है। अच्छा, हमारा टारगेट हो गया है ना? छोड़िए एपी सिंह, आप एक्सपोज तो हो ही गए हैं। चलिए ठीक है, आप एक्सपोज हो गए हैं। देखिए, माफी की उम्मीद तो छोड़ दीजिए, कम से कम अपने शब्दों का तो ख्याल रखिए। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए ना। शब्दों का चयन आप रखिए। नहीं, तो इसीलिए जोड़ा है क्योंकि आप वकील हैं। हमें आपको जोड़ने का शौक नहीं था, क्योंकि आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं आपको। शुक्रिया आपका। ठीक है।